So in last class, we have discussed the vector concept of scalar and vector, and we add two vectors in terms of triangle rule and in terms of parallelogram rule. Okay, and we describe both the rules, that is triangle rule and parallelogram rule. So if a physical quantity that obey that particular addition rule of vector, so that should be the vector quantities. Otherwise, if there is both the direction and magnitude, but till it do not follow or do not obey the vector addition law, then it will not be considered as a vector quantity. Okay, so in last class we have discussed up to this. So from today's class, we are showing that how when we to add two vectors, then what will be the resultant vectors. Okay, or when we multiply some vectors by a scalar quantity, then what will be the resultant vector, either it will be scalar or vector. Okay. So again हम जो किए हैं थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, like parallelogram. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोग क्या किए, वी ऐड एनी टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स व्हाटएवर. सो फॉर एग्जांपल, फॉर कॉमन एग्जांपल, वी ऑब्वियसली मेक द एडिशन लॉ फॉर एनी टू वेक्टर्स एंड वी गो फॉर हायर ऑर्डर्स. ठीक है, बट इन योर सिलेबस मैक्सिमम अप टू टू वेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाहर नहीं है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले हम लोग को पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है एंड देखेंगे फॉर एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सपोज दिस इज अ साइड एंड दिस इज A and this is another side, this is B. Okay, the angle between A and B is something like theta. ठीक है, एंड हम लोग क्या देखते हैं, क्या A लाइन का पैरेलल जो लाइन है पैरेललोग्राम का, दिस वन डॉटेड लाइन, एंड B वेक्टर का पैरेलल लाइन जो है दिस डॉटेड लाइन. ठीक है, so when we add both these four lines it makes a parallelogram. ठीक है, so H हम नाम दे देते हैं A, B, C and D. A, B, C and D. ओके, हम इसको बाय नेम डिस्क्राइब कर लिए A, B, C, D. ठीक है, so if A and B are the vectors, देन इसका पैरेलल जो वेक्टर है जो डॉटेड लाइन से डिस्क्राइब किया गया, उसका वैल्यू भी क्या होगा, A ही होगा. एंड ये जो डॉटेड लाइन है पैरेलल टू AB, दैट इज CD, इसका वैल्यू भी क्या होगा, B होगा. सो फॉर दीस टू वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ था, द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दैट इज दिस लाइन, will gives the resultant vector, will gives the resultant vector. Okay, इसका वैल्यू क्या है, A into D. So if this line is described by C vector, then C equal to A plus B, A vector plus B vector. Okay, so अभी क्वेश्चन है, what is the magnitude of this vector. ये जो C vector है, C vector का मैग्नीट्यूड कितना है. ठीक है, हम तो लिखते हैं चलो A plus B, बट देखो in between A plus B there is angle, in between A and B there is angle theta, there is angle theta. so theta भी कुछ वैल्यू, इस थीटा का भी कुछ वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम रिजल्टेंट वेक्टर C का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो चलो फ्रॉम दिस जियोमेट्री हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, अप टू दिस पॉइंट
सपोज दिस इज ई पॉइंट एंड डी पॉइंट पे जो टॉप है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो लेट दिस मच एंगल, देखो दिस इज थीटा एंड AC लाइन एंड BD लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है, ए वाला लाइन एंड ए वाला लाइन। सो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो देखो एच, ये दोनों पैरेलल लाइन, ए भी पैरेलल, ए भी पैरेलल ऐसे है। सो ए एंगल अगर थीटा होगा तो एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। समझ में आया, ठीक है। एंड सपोज दिस मच एंगल इज अल्फा, दिस मच एंगल इज अल्फा। देन अभी क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ C and what is the angle that the resultant vector makes with B vector or makes with A vector, ठीक है। सो दिस मच वैल्यू कितना है, ये अगर अल्फा होगा सो दिस इज थीटा माइनस अल्फा, लिख सकते हैं। एक ठीक से देखो, ये जो पूरा एंगल है इन बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये दोनों में एंगल कितना है, थीटा, and the angle between B vector and the resultant vector, that is C vector, that is alpha, okay। and H A vector, मतलब AB AC line and BD line are parallel to each other, so this angle will be also theta। so देखो अभी A वाला जो ट्रायंगल हुआ जिसका नाम है ADE, okay। so from this triangle हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, लिख सकते हैं। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। सो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस, सर जी सर, जी सर, जी हाँ। सर, जी सर। ओके, कोई आया, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। सो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज AE इक्वल टू AB प्लस BE, अच्छा सॉरी, AE स्क्वायर प्लस BE नहीं होगा, क्या होगा, DE स्क्वायर, DE होगा। इससे देखो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ओके। देन AE इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू AB प्लस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलो तो अभी क्या है, क्वेश्चन है दिस लाइन इज डिनोटेड बाय वेक्टर A एंड दिस इज थीटा, सो इसका वैल्यू क्या होगा, BE का वैल्यू अलोंग थीटा, हम लास्ट दिन बताए थे ऑलवेज कंपोनेंट क्या है, दिस इज A and this is theta, so along theta always component is cos theta, so A cos theta, and along this direction component is A sin theta होगा। so BE का जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होगा, A cos theta, ठीक है। BE का वैल्यू क्या होगा, A cos theta, and DE का वैल्यू क्या होगा, A sin theta। बताओ यहां तक किसी का समझ में मतलब कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस लाइन इज A, so along theta component is A cos theta and along the perpendicular direction A sin theta, ठीक है। so चलो यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो सबसे पहले AB इक्वल टू हाउ मच, वेक्टर B, चलो B लिख देते हैं, प्लस BE का वैल्यू कितना,
a cos थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या है डी मतलब a sin थीटा, सो a sin थीटा इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर AD क्या है डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, so this is the resultant vector AD, so AD square is equal to b plus a cos theta whole square plus a sin theta whole square। तो देखते हैं वैल्यू को ब्रेक करेंगे, so a plus b whole square इस फार्मूला में लगाओ, b square plus 2ab cos theta होगा प्लस a square cos square theta प्लस हो गया, सो ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेट कर लिए। अभी क्या बचा है a sin थीटा होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। सो देखो यहाँ पे अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे देन a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो देखो b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जैसे था ऐसे रहने दो, प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ad स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस स्क्वायर। इसका थोड़ा सा आगे लिख दो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो अभी जब हम डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये तो स्क्वायर का वैल्यू है, तो AD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं AD इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर c दैट इज a प्लस b। तो c का मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे c इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। ठीक है जी सर। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि इसको देखिए ये फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, बट इस फार्मूला को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो AD इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर एज एन एग्जांपल अभी हम लोग दिखाएंगे। अच्छा इसमें और हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जो एंगल बना कौन सा एंगल द एंगल बिटवीन द वन वेक्टर दैट इज b वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। सो अभी अगर दिस एंगल इज अल्फा सो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम दिस फिगर we can write that tan alpha equal to क्या हाइट मतलब DE by base AE DE by AE लिख सकता है DE by AE। so DE by AE को हम लोग कैसे लिख सकते हैं AB plus BE AB plus BE लिख लिए। चलो सो D का वैल्यू कितना है A sin थीटा एंड AB का वैल्यू कितना है B प्लस B का वैल्यू क्या है A cos थीटा, ठीक है B plus A cos थीटा। So this will be the angle tan alpha. So you can calculate the value of alpha by taking the inverse value tan alpha A sin theta by B plus A cos theta। बट ऐसा का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर जानकारी के लिए हम दिखा दिए, ठीक है। सिर्फ जानकारी को कैसे हम ये जो इंटीग्रल ये जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो एडिशन रूल हम लोग समझ गए, कैसे हम लोग एडिशन रूल कैलकुलेट
according to triangle and according to parallelogram. ओके, तो हम लोग देखेंगे कि एडिशन रूल का दो नेचर है, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव मींस commutative in nature, that is a plus b का जो मैग्नीट्यूड होगा that is equal to b plus a, ठीक है, and it has another nature that is associative. Associative law means a plus b plus c, okay, is equal to a plus b plus c, ठीक है, is equal to a plus b plus c, is equal to b plus c plus a. Okay, so these are the characters of vector addition, that is commutative in nature and also associative in nature. So question अगर MCQ question आएगा कि each vector addition rule follow commutative law, then तुमको बोलना है yes it follow commutative law, ठीक है, क्या is it follow the associative law, then तुम्हारा आंसर है yes it also follow the associative law, ठीक है. सो दो पॉइंट याद रखो, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है. चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है, by scalar or any pure number. Suppose there is a vector a, small a, and we multiplied this vector by a scalar quantity or by any pure number like k. K is a pure number, so k into a, इसका जो resultant value होगा, this value is also the vector quantity that is denoted by capital A. So capital A equal to k into small a, where k is a constant or any pure number or any scalar quantity, ठीक है, and a is a vector quantity, then both the k and a become vector. Okay, so this will be the vector quantity, ठीक है. So question आता है, when we multiply the vector quantity by any scalar quantity, then what will the resultant vector will be scalar vector 0 or whatever, कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, then तुम्हारा आंसर है वेक्टर का जब हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे then yes वेक्टर. ओके, बट इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? सो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया a, this vector will be directed as the same direction in which the a vector is directed. Okay, मतलब ये जो वेक्टर जिसको हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, इसका डायरेक्शन एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, बट ऐसा नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि हम एक वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड जो यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट है, ये यूनिट भी चेंज हो जाएगा. एज एन एग्जांपल अगर हम लोग दिखाएंगे, चलो एज एन एग्जांपल, सपोज देयर इज ए वेक्टर वेलोसिटी, a is a vector that is velocity, and velocity हमको पता है कि it is a vector quantity क्योंकि both it has magnitude as well as direction, ठीक है. एंड इसको कोई स्केलर क्वांटिटी से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. चलो, मास इज स्केलर क्वांटिटी दैट इज m, m को हम v से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हुआ, m into v. सो ये जो प्रोडक्ट है m and v, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, दैट इज द मोमेंटम. मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल p. So you know that p is a vector quantity. So mass into velocity, this is equal to momentum.
बट देखो मोमेंटम का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन बोथ आर सेम, बट जब हम लोग मोमेंटम का यूनिट निकालेंगे और वेलोसिटी का यूनिट निकालेंगे देन दोनों अलग है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, हम जानते हैं मीटर पर सेकंड। चलो इसका जब हम लोग मास से मल्टीप्लाई किया रिजल्टेंट वैल्यू क्या आया, मोमेंटम, एंड मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। So this is the velocity and this is the momentum, kg meter per second. So this is the example for the multiplication of any vector quantity by a scalar or by any pure number. Okay, एक क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डॉट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलो एनी टू वेक्टर a एंड b, तो हमको क्या करना है, a एंड b को मल्टीप्लाई करना है। सो जब हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए a b, ठीक है, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं a b, तो इसका मतलब ये है क्या, आइदर a डॉट b, है ना, ऐसे भी हम लोग नोटेशन लिख सकते थे, नहीं तो कोई कोई लिखता था a इनटू b, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा दोनों बेसिकली सेम वैल्यू आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू। ओके, but when we talk about any vector quantities and we calculate the resultant of these two vectors, when we multiply these two vectors, or we can calculate the product of these two vectors, then there will be two rules of vector multiplication. One is dot product, another is cross product. मतलब देखो यहाँ पे हम डॉट दिए जब स्केलर था, सेम इट इज एज क्रॉस, बट जब हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे a डॉट b, दिस इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट लेंगे वो है तुम्हारा a डॉट, ठीक है। सपोज दिस इज a vector a and this is a vector b, okay, so the angle between a and b equal to theta, then a dot b equal to the magnitude of a, that is a, magnitude of b vector, that is b, and cos theta, a dot b equal to ab cos theta, ठीक है, समझ में आया, a dot b equal to ab cos theta। तो देखो हम लास्ट दिन जो बताए थे, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि मान लो a वेक्टर का वैल्यू कितना है 20, ठीक है 20, क्योंकि तुम लोग बुक्स में जब पढ़ोगे कोई वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। सो यहाँ पे जो i कैप j कैप एंड k कैप है, इसका नाम क्या है, हम लास्ट दिन बताए थे, याद करो। सो दीज आर टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर, these are termed as unit vector। so unit वैल्यू का जब तक तुमको पता नहीं चलेगा, देन किसी फिजिकल क्वांटिटी को तुम नहीं कंपेयर कर सकते हो किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। सो जो स्टैंडर्ड वेक्टर है दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। सो अभी कोई भी वेक्टर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ i cap j cap k cap are the unit vectors along the different coordinate axes and the vector is represented in terms of these unit vectors, then the component of
this vector along x-axis, component of this vector along y-axis, and component of these vectors along z-axis will be different. Suppose there is a vector like that. This is a vector, OA vector, ठीक है? So A जो वेक्टर है, A वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है? ax, y कंपोनेंट क्या है? ay, z कंपोनेंट क्या है? az, ठीक है? And unit vector along x-axis I cap, along y-axis j cap, and along z-axis k cap. So A vector will be represented as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ठीक है? ठीक है? तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे. सो कोई भी वेक्टर का हम लोग जैसे प्रोडक्ट लिए a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, तो वैसे ही उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका भी हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, लाइक i डॉट i डॉट j डॉट k एटसेट्रा, ठीक है? सो वी नाउ टेक द यूनिट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, दैट इज i डॉट i. एंड यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से. इसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा. सो i कैप डॉट i कैप. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा. सो i डॉट i इक्वल टू i क्या होगा? cos थीटा. समझ में आया? सो i का मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1, इसलिए तो नाम है इसका यूनिट. j वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ऑब्वियसली 1. k वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ऑब्वियसली 1. ओके? सो i j k का वैल्यू कितना है? 1 1 1. सो i cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 into 1. देखो i कैप किधर रिप्रेजेंट हो रहा है? along x axis. सो दोनों i कैप है. सो दोनों i कैप क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. सो पैरेलल अगर होगा तो द एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू हाउ मच? बताओ. थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री होगा. ओके? थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री. सो i डॉट i is equal to 1 into 1 into cos g. cos g. So cos g इक्वल टू कितना है बताओ? 1. So 1 into 1 into 1, that means 1. So याद रखो, जब हम सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहा है, डॉट प्रोडक्ट, the value will be 1. And if we calculate i dot j, then the value will be ij cos theta. So i का वैल्यू कितना है? 1. j का वैल्यू कितना है? 1. And the angle between I and j, देखो I इस तरफ and j इस तरफ, they are orthogonal. That means the angle between them is 90 degree. So cos 90 degree. So cos 90 का वैल्यू कितना है? 0 है. So 1 into 1 into 0, that means 0. देखो, so when we take the dot product of same type of vector, unit vector, then the resultant value gives as 1. When we calculate the dot product of different types of vector, the resultant value will be 0. Okay? So from this calculation, we can write that I dot I equal to 1, j dot j equal to 1, k dot k equal to 1. Whether I dot j equal to 0, j dot k equal to 0, k dot I equal to 0. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? समझ में आया? रेस्पॉन्स करो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो देखो, I हम लिखते रहे I डॉट I, कॉपी में नोट करके रखो. I डॉट I इक्वल टू 1.
j dot j equal to 1, k dot k equal to 1, ठीक है, सब 1 1 1 वैल्यू। इसके बाद I dot j equal to 0, j dot k equal to 0, k dot I equal to 0। ओके, सो प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अनु तुम्हारा क्वेश्चन में दिया कि A is वेक्टर that is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, and B is a vector that is 5i cap minus 2j cap plus 3k cap। ओके, दो वेक्टर दिया हुआ है, 5i cap minus 2j cap plus 3k cap। Question is that calculate A dot B, calculate A dot B, A dot B का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं, A dot B equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap dot 5i cap minus 2j cap plus 3 k cap हुआ। सो देखो अभी हमको याद है i dot I equal to 1 होगा, j dot j equal to 1 होगा, k dot k equal to 1 होगा, बाकी क्या होगा, सब 0। तो चलो कहां i dot I होगा, देखो 2 into 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे देन i dot I होगा। तो यहां पे क्या होगा, 2 into 5 हो गया, प्लस बाकी देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, i dot j 0 हो जाएगा, i dot k 0 हो जाएगा, खत्म। फिर देखो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड प्रोडक्ट को ये पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 into 5 मतलब 15 j dot I equal to 0, that means 15 into 0 means 0 हो गया। तो क्या बच जाएगा, ओनली j dot j, so that means 3 into minus 2, 3 into क्या होगा, minus 2, 3 into minus 2 हुआ। देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 इंटू मतलब इसको हम लोग प्लस ही लिख रहे हैं, प्लस माइनस 4 इंटू कितना है, k मतलब 3, समझ में आया। तो क्या होगा वैल्यू, 2 into 5 मतलब 10 माइनस 3 into 2 6 माइनस 4 into 3 12, तो क्या होगा, माइनस 8 होगा, हाँ माइनस 8, क्योंकि 10 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 8। सो A डॉट B का वैल्यू कितना आया, माइनस 8। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तुम लोग का मतलब सिंपल न्यूमेरिकल तुम लोग का क्वेश्चन में रहेगा, कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन these vectors are represented in terms of their unit vectors। ओके, सर होम सेंटर होता है क्या सर, एग्जाम जो सेमेस्टर एग्जाम क्या जाना पड़ेगा कहीं एग्जाम देने के लिए? बोलो, क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं सर, जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाला, वो वाला होम सेंटर होता है या फिर कहीं जाके आपको एग्जाम देना नहीं, पड़ेगा? बाहर से दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। होम सेंटर कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज क्रॉस, CROSS प्रोडक्ट। So if there are two vectors A and B, then cross product of these two vectors A cross B, A cross B. So this value gives
the magnitude of A that is A, magnitude of B that is B sin theta. Okay, so sin theta मतलब क्या है? If A vector is represented like that, B vector is represented like that, then A cross B is represented along this direction. A cross B, A and B. So this is the sin theta value जो है in between A and B एंगल कितना था? थीटा था, पहले दिखाए थे, and in between A and B, if angle is theta, then the AB sin theta gives the multiplication vectors of A and B. ठीक है? So if we show that, मतलब ऐसे तुम दिखा सकते हो, this is A vector, okay, this is A vector, and this vector is along this direction, B vector, then the normal is give A cross B vector. ठीक है? And the normal gives A cross B vector. So AB sin theta. So अभी क्वेश्चन है कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए कुछ फार्मूला है. So according to डिटरमिनेंट रूल जो है वो रूल को हम लोग को फॉलो करना होगा. ठीक है? अच्छा, एंड होने के बाद फिर रिजॉइन करो. हम दिखा रहे हैं बट नॉट कंपल्सरी. सपोज A equal to 2 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap. A वेक्टर लिख दिया, and B वेक्टर equal to 3 I cap minus 5 J cap plus 2 K cap. ओके, हम दो वेक्टर लिख दिया, 3 I cap minus 5 J cap plus 2 K cap. Okay, question is that calculate A cross B. A cross B. ठीक है? A cross B. उसके पहले हम लोग को क्या जानना होगा? I cross I इक्वल टू कितना है? जैसे हम I डॉट I कैलकुलेट किए दैट इज इक्वल टू 1. सो अभी हम लोग कैलकुलेट